मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज का यह वीडियो मैं उन विद्यार्थियों के विशेष मांग पर और उन विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूं जो वर्ष 2022 की बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अक्सर विद्यार्थियों के मन में, विद्यार्थियों के मस्तिष्क में यह बात होती है कि बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक कैसे लाए जा सकते हैं, किन किन तरीकों का इस्तेमाल करके हम बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक ला करके उच्च स्थान प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस विषय पर मैंने पिछली कई बार चर्चा भी की है, परंतु पता नहीं आपने वह मेरा वीडियो देखा होगा कि नहीं देखा होगा। तो आप लोगों की विशेष मांग पर, अपने विद्यार्थियों के विशेष आग्रह पर मैं यह वीडियो बना रहा हूं। यह वीडियो शायद ही आपके लिए उपयोगी साबित हो जाए, शायद मैं आपको यह समझाने में सफल हो जाऊं कि बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने के क्या तरीके हो सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आपकी ये बोर्ड परीक्षा है, यह पूर्णतः एक लिखित परीक्षा है। सामान्यतः परीक्षाएं कई प्रकार की होती हैं, जैसे बहुविकल्पी प्रकार की परीक्षा, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन, लिखित परीक्षा, रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू। तो इन विभिन्न प्रकार की जो परीक्षाएं होती हैं, उन परीक्षाओं में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रकार की परीक्षा होती है वह होती है लिखित परीक्षा। और हमारे बोर्ड परीक्षा का जो प्रारूप है, जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा में भाग लेंगे, सबको पता है कि हमारी परीक्षा एक लिखित प्रकार की परीक्षा है। और लिखित प्रकार की परीक्षा का मतलब ही हुआ कि हम लिख करके अपनी जो प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे, उसी के आधार पर हमारा मूल्यांकन किया जाएगा। यानी हम अपनी कॉपी में क्या लिखते हैं, अपने उत्तर को किस प्रकार से डिजाइन करते हैं, अपने उत्तर की भाषा शैली, वाक्य संरचना, शब्दावलियों जिन जिन का प्रयोग करेंगे वो हमारे नंबर के निर्माण में सहायक होंगी। और हम लोग करते क्या हैं, हम लोग रटने की पद्धति पर ध्यान देते हैं। मतलब कितना उल्टा है कि परीक्षा हमारी लिखित प्रकार की परीक्षा है और हम लोग काम करते हैं यह चीज़ों को याद करने में, रटने में। विद्यार्थियों, आपको लगता होगा कि जो चीज़ आपको अच्छी तरीके से याद है उसे आप अच्छी तरीके से लिख भी सकते हैं, ये आपकी गलत सोच है। प्यारे विद्यार्थियों, चीज़ों को रटना, चीज़ों को याद करना बेहद आसान होता है और उन चीज़ों को लिख करके उत्तर तैयार करना उतना ही कठिन कार्य होता है। रटना जितना आसान होता है, लिखना उतना ही कठिन होता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि अभी आप गली गली में जाइए, चौराहे चौराहे पे जाइए, इस समय तो चुनाव का माहौल चल रहा है। एक मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि तमाम सारे लोग बात पार पर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, चुनाव प्रणाली की बात करते रहते हैं, लेकिन उनमें से अगर व्यक्तियों से कहिए कि आप एक प्रधानमंत्री के ऊपर निबंध लिख करके दिखाइए, तो ज़्यादातर व्यक्तियों की कलम नहीं चलेगी। विद्यार्थियों, जो दिन भर प्रधानमंत्री के बारे में बात करते रहते हैं, मुख्यमंत्री के बारे में बात करते रहते हैं, भारत सरकार के बारे में बात करते हैं, राज्य सरकार के बारे में बात करते हैं, अगर उनको एक छोटा सा इन सब पर निबंध लिखने के लिए कह दिया जाए तो शायद उनकी 2-4 लाइन के बाद कलम नहीं चलेगी। विद्यार्थियों, जबकि बोलते तो दिन भर हैं उसके बारे में, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, अच्छे अच्छे वाक्यों का प्रयोग करते हैं, लेकिन लिख करके नहीं दिखा पाएंगे। यानी इन सब बातों से साबित होता है कि बोलना, याद करना, रटना जितना ही सरल होता है, लिखना उतना ही कठिन होता है। तो विद्यार्थियों, हम सब भी बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। एक मेधावी विद्यार्थी जो बोर्ड परीक्षा में टॉप करता है, यूपी टॉपर जो होता है, और एक सामान्य विद्यार्थी में अंतर क्या होता है? बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं
कि बोर्ड परीक्षा में एक भी प्रश्न को छोड़ करके नहीं आते हैं, सारे प्रश्नों का उत्तर दे करके आते हैं। और जो यूपी टॉप करेगा वह भी सारे प्रश्नों का उत्तर दे करके आएगा। तो जब एक सामान्य विद्यार्थी सारे प्रश्नों का उत्तर दे करके आया और एक यूपी टॉपर सारे प्रश्नों का उत्तर दे करके आया, तो फिर नंबरों में इतनी गैपिंग कहाँ से हुई कि एक तो यूपी टॉप कर गया और एक अपने विद्यालय को भी टॉप नहीं कर पाया। तो जो नंबरों की गैपिंग आई है वह लिखने की पद्धति पे आई है विद्यार्थियों। हाँ, एग्जामिनर आपको नहीं जानता है, वो आपका नाम नहीं जानता है, कॉपी में सिर्फ आपका रोल नंबर जाता है। जांचने वाले को यह नहीं पता है कि आप चीज़ों को क्लास में सबसे पहले बोल देते हैं, आपको सबसे पहले चीज़ें याद हो जाती हैं। आप प्रतिदिन विद्यालय जाते थे कि नहीं जाते थे, आपकी मेमोरी पावर कितनी ज़्यादा है, इससे उससे मतलब नहीं है। उससे सिर्फ और सिर्फ मतलब है कि आपने अपनी कॉपी में जो प्रतिभा का प्रदर्शन किया है उसी के आधार पर आपका मूल्यांकन किया जाएगा। तो विद्यार्थियों, आप लिखने पर विशेष जोर दें। प्रतिदिन 2-4 प्रश्नों का उत्तर लिख करके आप उसे स्वतः से मूल्यांकन करें, अपने विषय अध्यापक से उसकी जांच करवाएं और धीरे धीरे आपके लिखने की स्थिति में सुधार होगा। उत्तर लेखन आपका जब सुदृढ़ हो जाएगा और आप जब बोर्ड परीक्षा में अच्छे उत्तर लिखने की कोशिश करेंगे, आपकी वाक्य संरचना, वाक्य बनावट, शब्दों का प्रयोग उचित तरीके से करेंगे, जो एक लिखने का सही तरीका होता है, जब उस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आप भी एक सामान्य विद्यार्थी से टॉपर विद्यार्थी की श्रेणी में आ जाएंगे। तो आपको जो भी चीज़ें याद हो उसको खाली समय में लिखने का अभ्यास करिए, क्योंकि आपको याद कितना है उससे आपका मूल्यांकन नहीं होगा। आपका मूल्यांकन होगा आपके लिखने की शैली के आधार पर, आपने अपने उत्तर को कितना बढ़िया ढंग से लिखा है, कितना बढ़िया ढंग से प्रदर्शित किया है। और आप इस एक कला, जो लिखने की कला है, जो लेखन शैली का विकास है, इसको आप करके आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं और आपका भी मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है। इस तरीके का आप इस्तेमाल करें। फिर कभी मौका मिलेगा तो आपको और तरीके बताएंगे कि और किन किन तरीकों का प्रयोग करके हम बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। सभी विद्यार्थी पूर्णतः तरीके से पढ़ाई करें, अपनी कमजोरियों को दूर करें। अभी बोर्ड परीक्षा में समय है, काफ़ी समय आपके पास है। आप बेहतर से बेहतर ढंग से पढ़ाई करें, चीज़ों को तैयार करें, याद करें, लिख करके अभ्यास करें। जो पुरानी चीज़ पढ़ चुके हैं अभी तक उसका बार बार रिवीजन करते रहें। धन्यवाद।